बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अफ़गान तालिबान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात शदीद ख़राब हो चुके हैं, शदीद कशीदगी पाई जाती है। और आप जानते हैं हालिया जो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने जो इंटरव्यू दिया और अब ईरान की जो पॉलिसी सामने आई है उस पर दो टोक अंदाज में अफ़गान तालिबान की तरफ से ईरान को पैगाम दिया गया है कि अमेरिका ने 20 साल शौक पूरा किया है, तुम भी करके देख लो, हमने अमेरिका को शिकस्त दी है, तुम भी कभी फायदे में नहीं रहोगे। जबकि हालिया 4 से 5 सालों में जो ईरान ने अफगान तालिबान की मदद हासिल की है, जो बॉर्डर की साइड पर उन्होंने अमेरिका से बचने के लिए और ख़ास तौर पर जनरल कासिम के हवाले से अफगान तालिबान की मदद के बगैर वो माइकल डी एंड्रिया को मार ही नहीं सकते थे। अब आप देखिए कि इस वक्त सूरत हाल क्या पैदा हो रही है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। होना ये चाहिए था कि इंडिया की ठुकाई करता ईरान और अमेरिका की ठुकाई करता या शाम के अंदर, लेकिन इस वक्त सूरत हाल है कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ 15,000 फातमियून ब्रिगेड के जंगजू लड़ने के लिए इन्होंने कहा है कि अफ़गान हुकूमत को हम देने को तैयार हैं और अफ़गान तालिबान के साथ हमारा कोई भी किसी किस्म का मुआहदा नहीं है। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब ईरान को ख़दशा नहीं है ज़्यादा कोई सऊदी अरब से और ना ही उसको कोई ख़दशा है अमेरिका की जानिब से। उसकी वजह यह है कि जो बाइडन, जो कि पिछली दफ़ा वो वाइस प्रेसिडेंट था ओबामा के दौर के अंदर, तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने ईरान से कर ली थी जोहरी मुआहदे पर डील और अरबों डॉलर्स इनको तमाम चीज़ों के साथ मामला तय किए गए। ट्रंप ने आकर वो डील कैंसिल की। अब इनको यह है कि जोहरी मुआहदे की जो डील है वो बाइडन आके रिस्टोर करेगा। अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका से उनको वो खदशा नहीं है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अब मिजाज बदल चुका है, अब अरब और ईरान की लड़ाई करवानी है इसराइल और अमेरिका ने, लेकिन शायद ईरान ये समझ रहा है ऐसी सूरत हाल नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अब अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ईरान खुलकर सामने आया, जबकि पहले इन्होंने दावत भी दी, अफ़गान तालिबान के नुमाइंदे वहाँ पर गए, बातचीत हुई और कहा कि हम मसलकी और सरहदी इख्तलाफ हमेशा के लिए भुलाते हैं, हाथ मिलाते हैं अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ और जितनी ताकतें इस्लाम के ख़िलाफ़ है उनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक होते हैं। लेकिन चूँकि अब कई साल अफ़गान तालिबान को इस्तेमाल करने के बाद, उनसे प्रोटेक्शन लेने के बाद अब इनको खदशा नहीं है। अब जानते हैं अफ़गान तालिबान का कितना ज़्यादा उनकी बैक पर खड़ा था, असर और रसूख था सऊदी अरब का, यूएई का भी। असल में अब ईरान के अंदर अफ़गान तालिबान के रहनुमाओं को हिट किया जा रहा है और अफ़गान तालिबान को ये शक पड़ चुका है कि ईरान दोनों साइड से खेल रहा है। ईरान पूरी तरह अपने मफाद के लिए काम कर रहा है। इसके लिए उन्होंने जो एक मोहरा चुना है, ये असल में नायब सदर जो वाइस प्रेसिडेंट है अफ़गानिस्तान का, अमरुल्लाह सालेह, ये पाकिस्तान से शदीद नफरत करता है, ISI से नफरत करता है, अफ़गान तालिबान का तो ये वजूद बर्दाश्त नहीं करता। अब वो पूरी कोशिश करे किसी तरह पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात ख़राब हो और इसके अलावा जो उसके मामला सामने आए हैं कि इंडिया चूंकि उसको बैक कर रहा है, तो इंडिया ये चाह रहा है कि ईरान और अफ़गान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो, जिसको ईरान पूरी तरह कैच करे। ईरान को प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ईरान को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि अफ़गान तालिबान का इस वक्त झुकाव जा रहा है ज़्यादातर तुर्की की जानिब। नंबर 2, उनको प्रॉब्लम ये है कि अफ़गान तालिबान ने शिकस्त दी है, इसके असरात ईरान तक आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तक भी इसके असरात आपको फ्यूचर में नजर आएंगे। आप ये देखिए कि इस वक्त चाइना पूरी तरह तैयार है अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में करने के लिए। अफगान तालिबान जिस तरह बिजनेस करते हैं, मिसाल के तौर पर इनके जो हामी हैं बहुत सारे, वो यूएई के अंदर बिजनेस करते हैं, अमेरिका में करते हैं, काफ़ी जगहों पर। अब अमेरिका में जो हाजी बशीर है जिनको अरेस्ट किया गया था, ये बेसिकली अफगान तालिबान के लिए करते थे। अब अफगान तालिबान इनको एक एजेंट देकर जो गिरफ्तार उन्होंने किया अमेरिका से, इनकी रिहाई करवाएंगे। यही जो वो प्रॉब्लम है जो खटकती है खास तौर पर ईरान को। वो प्रॉब्लम क्यों इनको खटक रही है? अफगान तालिबान के जो हामी है वो जिस तरह डील करते हैं मामलात को, उनके पास सिवाय जुबान और वादे के और कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त उनके जो जितने लीगल एग्रीमेंट्स है अदालतों में चैलेंज नहीं हो सकते। लिहाजा जो वो इन्वेस्टमेंट लेंगे चाइना से और तमाम चीज़ों से, वो भी इस्लामिक असूलों के मुताबिक, उसमें सूद का कोई अंसर नहीं है। और याद रखिएगा, जहाँ पर सूद नहीं होता वहाँ पर अल्लाह की बरकत नाजिल होती है।
अब ये पूरे का पूरा निज़ाम ईरान के अंदर आना चाहता है। ईरान के अंदर जो लोग हैं वो तंग आ चुके हैं इस निज़ाम से। एक तो अमेरिका ने ऊपर पाबंदियां बहुत ज़्यादा लगाई, दूसरा वो बदला नहीं ले पाए। ख़ास तौर पर भी हाल के अंदर जो फ़खरीज़ादा हो या जनरल कासिम, ये तमाम लोगों अपनी जानों से आदो बैठे, लेकिन ईरान पूरी तरह उनका बदला नहीं ले सका। अफगान तालिबान ने माइकल जियंड्रिया को ज़रूर मारा, लेकिन वो लेवल नहीं रहा जो ईरान को खुद करना चाहिए था। अब इस सूरत हाल के अंदर जो इस्लाम का निज़ाम है वो ईरान में एंटर होने के लिए तैयार है, जिसको ईरान असल में रोकना चाहता है कि किसी तरह मैं ये इस्लाम का निज़ाम रोकूं। इसके लिए वो अफगान तालिबान के खिलाफ खड़ा हो रहा है, क्योंकि ईरान के अंदर अफगान तालिबान के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी पैदा हो चुकी है। साथ ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि ईरान के अंदर मसलकी इख्तलाफ के बावजूद वो अफगान तालिबान को वहाँ पर लोग पसंद करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा मुल्क हो जो अमेरिका के खिलाफ हो, ईरानी उसको सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने देखा कि 20 साल जो भुड़कस निकाला है अमेरिका का अफगान तालिबान ने, ये तो हमारे हीरो है। यही ईरान नहीं चाहता कि अब ये हीरोइज्म और ये तमाम चीज़ें ईरान मुंतकिल हो जाए और उसके निज़ाम को ख़तरा लाहक हो। असल में जो अफगान तालिबान के बहुत ज़्यादा जो बड़े सपोर्टर्स रहे हैं, वो यूएई से लेकर सऊदी अरब से लेकर दुनिया भर के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार अब तुर्की के अंदर मुंतकिल करें। तैयब उर्दगान ओपनली बात नहीं करे, लेकिन अफगान तालिबान को वो प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं। मुस्तकबिल के अंदर आप ये देखें कि वो डायलॉग्स भी करना चाहते हैं। 2012 के अंदर तैयब उर्दगान ने कोशिश की थी कि जितना अफगान अमल है ये असल में तुर्की हो, लेकिन नई बात मानी गई। सऊदी अरब ने कहा, उनकी भी बात नहीं मानी गई। प्रॉब्लम ये आ रहा है सऊदी अरब को और ईरान को कि कतर के अंदर जो मुआहदा इतना बड़ा हो गया, हमें इन्होंने पूछा नहीं है, ना सऊदी अरब को पूछा ना ईरान को पूछा, लिहाजा दोनों ही सपोर्ट नहीं करे इस पूरी सूरत हाल के अंदर। अब अफगान तालिबान का जहाँ तक मामला है, अफगान तालिबान की तरफ से बड़ा सख्त बयान गया है खासतौर पर ईरान के लिए कि तुम लोग जो हमारे खिलाफ लड़ने के लिए अफगान हुकूमत के साथ हो, यानी ये कह रहे हैं ऑलरेडी ईरान के हम इस मुआहदे को मानते ही नहीं सिरे से, तो उन्होंने कहा है कि तुम भी अपना शौक पूरा करके देख लो, हमने कई सालों तुम्हारी मदद की है। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम हमारे साथ ही मामला करके आगे बढ़ोगे तो शौक पूरा कर लो। अमेरिका का हाल देख लो, सोवियत यूनियन का हाल तुम्हारे सामने है। अगर तुम हमारे साथ रहोगे, अच्छा रहोगे, तो हम तो चाहते हैं हम सारे के साथ ताल्लुकात हो। हम तो कोई अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दी की लिस्ट में नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आइंदा जो तुम लोगों ने बयान दिया या कोई ऐसा काम किया तो फिर हमारे रद्द अमल का इंतज़ार करना, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम पर बिला वजह, यानी आप देखें अगर आप 15,000 फातमीन ब्रिगेड भेजेंगे, आप अफगान हुकूमत को देंगे, तो क्या अफगान तालिबान ईरान पर हमले नहीं करेगा? जाहिर सी बात है, जब आप उनके खिलाफ लड़ने के लिए काम करेंगे तो वो चुप नहीं बैठेंगे। वो उम्मत के इत्तेहाद के लिए चुप रहे हैं और उन्होंने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की। इवन कि ईरान ने माजी में बहुत ज़्यादा अफगान तालिबान के खिलाफ अपने मामला ख़राब किए, लेकिन जब आप ये देखिए अमेरिका की बारी आई तो अफगान तालिबान ने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। पिछले 5 सालों में जिस तरह अफगान तालिबान ने ईरान की मदद की है, ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान चढ़ाया है उन्होंने। असल में अफगान तालिबान के बहुत सारे जो जंगजू है, लड़ने वाले हैं, वो ईरान के अंदर मौजूद हैं। और एक मुआहदे के तहत इस तरह का कुछ मुआहदा था कि जिसको कहा जाता है सिर्फ ज़बानी कलामी मुआहदा, जिसके तहत अमेरिका के खिलाफ ये इस्तेमाल किए जाएंगे। अब ईरान चाहता है कि इनको निकाले, यही वो वजह है कि वहाँ पर उसको इनकलाब आता हुआ नजर आ रहा है। और याद रखिएगा, अभी ये सिर्फ अफगानिस्तान है, आपको मुस्तकबिल में पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ पॉलिसीज ऐसी नजर आती जिसके अंदर आपके बहुत सारे करता धरता ये नहीं चाहते कि अफगान तालिबान का इस्लामिक निज़ाम पाकिस्तान में है। वो किसी सूरत नहीं चाहते। सपोर्ट तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा इशू है। उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है और कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लिहाजा अफगान तालिबान ने आज ईरान को पूरी तरह वार्न कर दिया है कि अगर तुम लोग ये समझते हो कि अमेरिका से टेम्परेरी फ़ायदा लेकर तुम आगे बढ़ सकते हो, तो अमेरिका का जो हशर हुआ है वो तुम अपने सामने रखो। अगर हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो फिर हमारे रद्द अमल का भी इंतज़ार करना। अमेरिका ने शौक पूरा किया शिकस्त का, तुम भी कर लो। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।